हाँ, तो आज से अपने स्टार्ट करने वाले नया धंधा स्टोरीज, क्योंकि इन सब का चल रहा है तो अपन भी करेंगे। ये भी ठीक है। तो होता देखो कुछ ऐसा है कि मैं बैठा रहता हूँ अपने एक दोस्त के साथ कैंटीन में 3 लड़कियों के साथ जस्ट फ्रेंड, और हम 5 लोग मार के बैठे रहते हैं बंक इंटर्नशिप की। अब देखो कॉलेज में एक बच्चों दिए तुम क्लास मत जाओ, एग्जाम मत दो, लेकिन इंटर्नशिप इसका पता नहीं क्या ही कमाई होती है इनको कि वो तुम मिस नहीं कर सकते। तो हम बैठे होते हैं और उधर रेड पड़ जाती है। आंखें क्या फाड़ रहे हो, कोठे पे रेड नहीं पड़ी है। कॉलेज के इंटर्नशिप वाले हेड सर आ गए। अब देखो ऐसा है कि हमारे कैंटीन जो है ना एक स्पेशल लोकेशन पे, कि वहां से सिर्फ अंदर आया जा सकता है और उसी गेट से बाहर भागा जा सकता है, उसके अलावा कोई एग्जिट नहीं है वहां पर। क्योंकि वो थोड़ा समझ लो कि एक सेकंड फ्लोर पर है, आसपास खाई जैसा सीन है कि कूदोगे तो मरोगे। अब जैसे दिखता है कि कैंटीन में मच गई है भगदड़, तो हम 5 एक टीम अलग अलग भिन्न भिन्न जगह जाकर बैठ जाते हैं। 2 लड़कियां एक तरफ, एक लड़की एक तरफ, एक लड़का एक तरफ, एक लड़का एक तरफ। बाकी भी और लड़के जो कैंटीन में मौजूद होते हैं सब अपना अपना रीजन बताते हैं और सर उनका रीजन सुन के उन्हें बोल देते हैं कि क्लास जाओ। घंटा सर उनका रीजन सुनते हैं, उनमें एक देते हैं और क्लास भेज देते हैं। अब मेरा जो दोस्त है वो भी चूतिया जैसा रीजन बताएगा। उसने अपना रीजन बताया, खाया, क्लास चला गया। एक लड़की बोलती है मेरे पेट में दर्द, गर्ल्स प्रॉब्लम था। दूसरी लड़की बोलती है मैं तो इसके साथ आई हूँ, हेल्पर, वो बच गए। तीसरी लड़की जो बचती है वो पता नहीं क्या बोलती है लेकिन बच जाती है, उसको कोई दिक्कत आती नहीं है। अब बचा मैं। अब देखो मेरी कहानी समझने के लिए तुमको जाना पड़ेगा एक डे अगो। तो वहां देखो मेरा एक भाई आया हुआ था जिसको बीबीए के नई ब्रांच जो हमारे इसमें खुली है उसके बारे में उसे जानना था। तो मैं उसके साथ ही था, तो मुझे सारा नॉलेज था। तो अपन ने सोचा बोल देते हैं अपन एक झूठ। तो जैसे सर ने आके मुझसे पूछा कि भाई तुम यहाँ क्यों बैठे हो श्रीमान, तो मैंने कह दिया कि सर मैं तो इस कॉलेज का हूं ही नहीं। सर ने बोला तुम इस कॉलेज के नहीं हो? मैंने बोला जी नहीं। और फिर उसके बाद सर जाने लगे तो मैंने सर को रोकते हुए पूछा कि सर क्या यहाँ नहीं बैठा जा सकता? सर ने बोला कॉलेज के स्टूडेंट नहीं हो, बैठो। अब देखो मामला पूरा सेट था, कोई कहीं दिक्कत नहीं आ रही थी, लेकिन यहाँ पर 2 दिक्कतें थी। पहली बात कि मुझे तेज चलने की आदत है। दूसरी बात मेरे जो कपड़े हैं, काली टी शर्ट, काली जीन्स, नियॉन कलर के जूते। तो पहली दिक्कत के चलते सर जिस कैंटीन पर खड़े होकर चाय की स्टॉल पर चाय पी रहे थे वहीं पर मैं जाकर उन्हीं के सामने 10 रुपए का चिप्स खरीद लेता हूँ। दूसरी दिक्कत वो तो अपने आप नोटिस हो ही गई है उन्हें, जब मेरे दोस्त लोग और वो लड़कियां क्लास में जा चुकी हैं। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना अपन भी क्लास चले जाएं। तो मैं क्लास में जाकर बैठ जाता हूँ। क्लास खत्म होने वाली है, सिर्फ 10 मिनट बचे और मैं क्लास में जाकर बैठ जाता हूँ फ्रंट बेंच पे, क्योंकि वही खाली थी। तो जब 10 मिनट बचे हुए हैं और मैं फ्रंट बेंच पे बैठा हूँ और वो एकदम से सर आ जाते हैं मैडम से कुछ बात करने, और मैं अपना मुंह छुपाता हूँ। मुझे लगता है मैं बच गया, लेकिन मेरे कपड़ों ने मेरी मैयों करवा दी थी। फिर सर मैडम से बोलते हैं कि इसे बाहर भेज दो। बाहर भेज दो से मतलब क्लास खत्म होते से इसको बाहर भेजना मेरे ऑफिस में। मुझे लगता है वो मेरा बाहर ही बैठ के इंतजार कर रहे हैं तलवार लेके। मैं सोचता हूँ कि अब 10 मिनट बाद मरना तो है ही सही, सारे बच्चे जा रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना टाइम वेस्ट करना है तो बैग ढोल देते हैं। तो मैंने अपना बैग ढोल दिया, और इससे चूतिया आइडिया मैंने कभी नहीं देखा था, क्योंकि ये काम जो बैग ढोलने वाला ये सिर्फ स्कूल तक ही काम आता था, क्योंकि स्कूल में इतनी किताबें और पेन पेंसिल रबड़ वब्बड़ पता नहीं क्या क्या होता था बैग में। कॉलेज का मैंने बैग ढोला, एक कॉपी और एक पेन गिर गया। मैंने कॉपी उठाई, पेन पास वाले ने उठा दिया, घंटा टाइम वेस्ट हुआ। जब मैं बाहर गया तो मैंने देखा वहां सर नहीं है। तो मैम ने बोला कि ऑफिस में मिलना है उनसे। तो मैंने सोचा जब जूते पड़ने ही वाले हैं तो क्यों ना दोस्तों के साथ पहले चाय पी आऊं। अबे साले। तो मैं वापिस उस कैंटीन में गया चाय पीने के लिए। और मैंने, अब देखो कॉलेज सीन में क्या होता है कि जब भी तुम कहीं पकड़ाते हो तो तुमसे तुम्हारा आईडी कार्ड ले लेते हैं और बोलते हैं माँ बाप को लाओ, आईडी कार्ड ले जाओ, सिंपल। चल बोजड़ी के। तो मैंने अपना आईडी कार्ड अपने एक विश्वास पात्र मित्र को दे दिया कि भाई ये ले आईडी कार्ड और तू इसको संभाल के रख ले, जब मैं वहां से जंग लड़के आऊंगा बच के तो तू मुझे वापस कर देना। मेरी थिंकिंग कि भाई आईडी कार्ड नहीं होगा तो लेंगे क्या। और फिर हम लोगों ने चाय पीना शुरू कर दिया। इतने में रेड 2, वही सर ने वापस रेड मार दी और फिर गेट पे से बोला कि सारे बच्चे क्लास में जाओ। मुझे लगा भीड़ में अपन भी निकल लेते हैं, तो मैं बच्चों की भीड़ में जहां पर भगदड़ वापस मची गई थी, क्योंकि सर ने एकदम से बोला क्लास जाओ तो सबकी फटी, तो सब भगने लग गए। तो सब भगने लग गए तो मैं भी साथ में उनके भाग गया। नहीं, उन्होंने मुझे धर लिया, खत्म। मैंने बोला सर वो, उन्होंने बोला चूतिया समझता है क्या मेरे को, मतलब गाली बक दी क्लियर। वो भी हेड वाले सर ने गाली बक दी। तो क्या हुआ कि अब
वहां पर से उन्होंने मुझे बोला कि तू जा लैब। मैं गया लैब। अब लैब पहुंचते से मैं बेंच पे बैठने वाला था, इतनी देर में वो भैया आ गए बुलाने के लिए कि आपको सर ऑफिस में बुला रहे हैं। तो भाई जब लेके ही जाना था ऑफिस तो भेजा ही क्यों लैब में। तब मैं सर के सामने गया और मैंने सारी कंडीशन बताई कि सर देखो मेरी इंग्लिश से फटती है। तो मैंने क्या किया कि झूठ बोल दिया, क्योंकि इंग्लिश में ग्रुप डिस्कशन होना था क्लास में और मेरे को इंग्लिश आती नहीं है। तो मैं सर डर गया, तो मैंने कैंटीन में बंक मार दी और जब बंक मार दी तो फिर वहां पर आप आ गए और मेरी और फट गई, तो मैंने और झूठ बोल दिया। तो सर ने बोला कि चल ठीक है हम तेरे को छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्होंने मेरे थोड़े मार्क्स वगैरह पूछ लिए थे 10th-12th के और पता चला कि काफी होनहार बालक है ये। तो उन्होंने सोचा कि इसको छोड़ देते हैं, इसके घर पे फोन लगा के। तो उन्होंने मेरा आईडी कार्ड मांग लिया। तो मैंने सोचा देखो इतना रायता फैल ही गया है तो यहाँ पर एक सच चीज बोल देते हैं। और आईडी कार्ड का मैंने बोला सर मेरा एक दोस्त के पास है। अब देखो कभी भी जब तुम झूठ बोलने वाले हो या तो उसी समय सच बोल देना, या फिर दूसरी बार जब उन्हें पता चल जाए ना तभी सच बताना। ये बीच में मेरे जैसी बकचोदी मत करना, क्योंकि इसमें हमेशा तुम्हारी गांड मर जाएगी। तो सर ने बोला कि जा दोस्त के पास से लेके आ। अब मैं दोस्त के पास जाने के लिए ऑफिस के गेट तक पहुंचा कि मतलब बाहर निकलूं, इतने में पीछे से आवाज आ रही है इधर आ। पागल समझता है तू हमको? मेरा दिमाग फट गया, मतलब ये क्या चल रहा है। तो सर ने अपनी जेब में से एक आइडेंटिटी कार्ड निकाला और मेरे सामने दिखाया, मेरा ही था वो। सरप्राइज मदरफकर। और कहते कि तुझे आईडी कार्ड ना देना पड़े इसलिए तूने आईडी कार्ड फेंक दिया। मतलब वो फ्लैशबैक में जब सर कैंटीन में आए थे रेड 2 के टाइम पे और जिस विश्वास पात्र मित्र को मैंने अपना आईडी कार्ड दिया था वो भगदड़ में आईडी कार्ड वहीं छोड़ गया और वो आईडी कार्ड उन्हीं सर को मिल गया जो ऑलरेडी मेरे ले रहे थे। मतलब जेठालाल की किस्मत पे भी कभी कभी मुझे दया आती है। मतलब जेठालाल की किस्मत भी कभी कभी मुझे लगती है कि मेरे से तो अच्छी ही है। मतलब ऑलरेडी इतना पूरी खिचड़ी चल रही है, उसके बावजूद वो चीज उन्हीं को मिल गई। उसके बाद मेरी इंग्लिश की कमजोरी सुन के उन्होंने एज अ पनिशमेंट मुझे 300 बच्चे के सामने रैंडम टॉपिक के ऊपर स्पीच कहने को कह दी। और काफी मेहनत और गिड़गिड़ाने के बाद मैंने अपना रैंडम टॉपिक बदलवा दिया और फिर मुझे टॉपिक मिला खुद की मर्जी का जो था माई सेल्फ। दैट्स इट, बाय। रिदम है, मुश्किल नहीं है। अच्छा ठीक।